हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एलपीपी गिवन होगी, एनी एलपीपी, ठीक है, एनी एलपीपी वेयर जो वेरिएबल है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कैसे कि वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसी एलपीपी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पीछे जितनी भी हमने एलपीपीज की थी उसके सॉल्यूशन के अंदर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है उसमें कोई भी फ्रैक्शन में भी पॉइंट आ जाते थे, जैसे 2/3 कई बार हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता था, यानी कि x1 की वैल्यू 2/3 आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि यह प्रॉब्लम बोलती है सिर्फ हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। LPP is a special type of LPP where all or some variable in optimal solution assume non-negative integer value। IPP, इसको हम IPP से डिनोट करते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो IPP जो है, IPP इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ LPP, special type of LPP where all or some variable where all or some variable in optimal solution जो लास्ट में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है ना उसकी बात कर रहा है। इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एज्यूम नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव तो होता ही होता है एलपीपी में, जब भी हम सोल्व करते हैं तो उसमें नॉन नेगेटिव ही आता है सॉल्यूशन। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है, इंटीजर वैल्यूज। तब हम बोलते हैं उस एलपीपी को क्या? आईपीपी, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे इसने बोला है ऑल और सम, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरिएबल ही हम इंटीजर लाएं, कुछ भी ले सकते हैं, बस उसके ऊपर वो बोल देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो इसने दो टाइप से डिफाइन करेगा। एक ऐसी आईपीपी जिसके अंदर कुछ वेरिएबल तो इंटीजर हो, बाकी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और एक बोलेगा ये प्योर आईपीपी, यानी कि उसके अंदर सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जितने भी वेरिएबल आएंगे उन सभी वेरिएबल की वैल्यूज है वो इंटीजर होनी चाहिए, तब उस केस में उसको हम बोलते हैं प्योर आईपीपी। तो हम यहाँ पे उसके टाइप पढ़ते हैं कि कितने टाइप की आईपीपी होती है। टाइप ऑफ आईपीपी, तो पहला टाइप हमारा प्योर आईपीपी, प्योर आईपीपी, और दूसरा होगा मिक्स्ड आईपीपी, ठीक है। तो प्योर देखो, प्योर को हम प्योर के लिए इसने बोला है एन आईपीपी इज कॉल्ड प्योर आईपीपी, एन आईपीपी इज कॉल्ड प्योर आईपीपी, प्योर आईपीपी if all the variable in optimal solution the optimal solution are restricted to track
आर restricted to take only integer, only non-negative integers, integer values। इसने क्या बोला कि जितने भी वेरिएबल हैं, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जितने वेरिएबल आ रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर ऑल वेरिएबल एक्स आई आर पॉजिटिव एंड इंटीजर। अगर ऐसा बोल रहा है तो वो हमारी जो आईपीपी है वो प्योर आईपीपी कहलाती है। फिर बोलता है ये मिक्स्ड आईपीपी। दूसरी क्या है? मिक्स्ड आईपीपी। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ कुछ वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, बाकी को फ्री छोड़ देता है। एन आईपीपी इज कॉल्ड mixed IPP is called mixed IPP if only some variable some, जैसे n माइनस पी मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो n माइनस पी वेरिएबल इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज या फिर आर restricted to take only पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। तो उस केस में हम उस आईपीपी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड आईपीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या हो गई थी? आईपीपी के प्रकार हो गए। आया ना समझ में? बिल्कुल इसी तरह। तो ये यहाँ पे हमेशा आपके हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है, किसमें? जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक दो दो नंबर वाले, वो उनके लिए यहाँ पे या तो मिक्स आईपीपी पूछ लेता है या प्योर आईपीपी क्या होती है वो पूछ लेता है। इनमें से कोई न कोई एक एग्जांपल तो आता है मोस्टली। फिर हम इसको सोल्व करने का मेथड बताएंगे कि मेथड ऑफ सोल्विंग आईपीपी, मेथड को किस टाइप से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड हमें गिवन है सोल्विंग फॉर आईपीपी। मेथड फॉर सोल्विंग आईपीपी। तो यहाँ पे दो मेथड हम जनरली पढ़ते हैं। एक तो गोमरी मेथड बोलते हैं, क्या? गोमरी मेथड। और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है यहाँ पे ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो मेथड हम जनरली कोई भी आईपीपी को सोल्व करने के लिए पढ़ते हैं। तो जो पहला मेथड है वो ही हम ज्यादातर यूज में लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये दोनों मेथड आपको इजीली बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं वो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आज करवाऊंगा तो काफी बड़ा लेक्चर होगा, क्योंकि उसको करवाने के लिए मुझे पूरा आधा पौना घंटा चाहिए उस मेथड को सोल्व करवाने के लिए। तो इसलिए मैं आज सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप और इसके सोल्व करने के मेथड के नाम, ये तीन चीजें आपको मैंने करवाई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटीजर प्रोग्रामिंग कौन से आपकी यूनिट में आता है। तो आपकी जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर ये थर्ड यूनिट में आता है। थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, ये मान लो आप, ठीक है। इन एमजीएसयू थर्ड यूनिट, इसमें आता है आपका इंटीजर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसमें थर्ड यूनिट में एक दो चीजें बता देता हूँ। बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम भी आती है थर्ड यूनिट में ही,
बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम, और साथ में एक चीजें और आती है, कॉन्वेक्स फंक्शन और सैडल पॉइंट। कॉन्वेक्स फंक्शन और सैडल पॉइंट, ठीक है। ये आपके एमजीएस यूनिवर्सिटी के 3rd यूनिट में आती है। और फिर मैं आपको बताता हूँ जयपुर यूनिवर्सिटी के। तो जयपुर यूनिवर्सिटी की ये 2nd यूनिट का टॉपिक है। जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी बोल दो या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी बोल दो, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो इसकी ये 2nd यूनिट है, जिसका पहला टॉपिक क्या है, इंटीजर प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा ना। और इसमें इसने सब कुछ खोल के बताया हुआ है, गोमरी एल्गोरिथम फॉर ऑल एंड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और फिर इसका दूसरा मेथड भी इसने पूछा है, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। फिर गोल प्रोग्रामिंग पूछी है, और ग्राफिकल गोल अटेनमेंट मेथड, और सिंपल मेथड फॉर जीपीपी, ठीक है। तो ये इसकी 2nd यूनिट में आता है, और इसकी 1st यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेपरेटिंग एंड सपोर्टिंग प्लेन थ्योरम, डिवाइस सिंपलेक्स मेथड टू सोल्व एलपीपी, और बाउंड वेरिएबल प्रॉब्लम। तो ये आपको 1st यूनिट हुआ, इसमें रह गया बाउंड वेरिएबल प्रॉब्लम, ये मैं करवा दूंगा इसी यूनिट में, करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, सब कुछ। तो आप एक्चुअली अपने सिलेबस को मैच कर लिया करिए, मैं जो पढ़ाता हूँ उसके साथ अपने सिलेबस को मैच कर लीजिए, ओके। तो अब हम ये इंटीजर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास एक लेक्चर हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको गोमरी मेथड को कैसे सोल्व करते हैं और वो क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।